नेक्स्ट हेडिंग डाली संविधान सभा की प्रमुख समितियां। समिति को कमिटीज बोलते हैं। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, कमिटीज। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं याद करा दूंगा। अब ये कमिटीज क्या, संविधान सभा जब निर्माण करा तो कुछ कमिटी बना के उनको एक काम दे दिया गया, एक पर्टिकुलर काम उनको सौंप दिया गया। ठीक है, उन्हीं समिति का अध्यक्ष कौन था ये पूछा जाता है। कितने मेंबर थे वो सब याद नहीं, अध्यक्ष को पूछा जाता है। अध्यक्ष याद रखना आपको। तो एक तरफ लिखिए समिति, दूसरी तरफ लिखिए अध्यक्ष। इसको याद कैसे रखना बता रहा हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, बी आर अम्बेडकर जी उसके अध्यक्ष थे। इसको तो याद रखना है। क्या बी आर अम्बेडकर जी किसके प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी बोला था, ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर। इसको नॉर्मली आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा था तो ऐसे याद हो गया, कोई रिलेट नहीं किया। अब एक है संघ संविधान समिति और एक है संघ शक्ति समिति। वर्ड क्या आ गया, संघ यूनियन है ना, पहले सुनना उसके बाद लिखना। तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। तो संघ वर्ड से याद रखना। देखो जैसे हम लोग अभी इतने दिन से पढ़ रहे हैं संघ, फिर राज्य सूची, समर्थी सूची, सब देखते हैं। तो संघ मतलब वहां पे कौन हेड होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री हेड होता है। तो वैसे लेट कर लेना, प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। तो वहां से लेट कर लेना। संघ वर्ड जहां पे आया क्या बना, कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब उसके बाद कोई उप प्रधानमंत्री भी बना था कि उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक है, दोनों में थोड़ा तनातनी हुआ था प्रधानमंत्री के लिए। तो अब जैसे हम लोग इतिहास वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं, संघ के बाद वो अंदर प्रांत में बटा हुआ है, राज्य प्रांत में बटा हुआ है, फिर प्रांत जिले में, जिला गांव में, शहर में, ऐसे बटा हुआ था। तो संघ के बाद प्रांत आ सकता है क्या, रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। संघ के बाद प्रांत, तो जैसे संघ में जवाहरलाल नेहरू, वैसे प्रांत में उप प्रधानमंत्री कौन, वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय वर्ड आया, प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना क्लियर, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखेंगे, पटेल। अब देखो नियम समिति, इसको भी कैसे याद किया। जैसे विभागों का बंटवारा आपका प्रधानमंत्री करता था मंत्रिपरिषद में, किस पर्सन को, किस सांसद को कौन सा विभाग देना है, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये कौन डिसाइड करता था, प्रधानमंत्री, है ना। लेकिन उससे संबंधित नियम कौन बनाता था, एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल, राष्ट्रपति। और उस टाइम पहले राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद। तो नियम समिति और नियम मतलब नियम बनाना और संचालन करना। तो नियम समिति और संचालन समिति कैसे याद रखोगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब कौन, पहले राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आपका संघ वाला वर्ड आ गया। तो संघ से दो है, संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। ठीक है, तो संघ वर्ड आया तो कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब उसके बाद आपका प्रांतीय समिति आया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, फिर नियम समिति और संचालन समिति, राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद। मतलब राष्ट्रपति से याद उसको लेट करेंगे, बताओ, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, संविधान सभा जब बना था 1946 में। और आपका प्रारूप समिति का कौन बताया था, बी आर अम्बेडकर। ठीक, इतना क्लियर। और तीन समिति का और याद करा रहा हूं। एक था मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को हेतु सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक से रिलेटेड एक वर्ड आएगा, तो उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो मौलिक अधिकार की भी रक्षा की जाती है, मतलब रक्षा की जाती है, मौलिक अधिकार दिए गए उसकी भी रक्षा करना जरूरी है। आर्टिकल 32 के तहत होती है उसकी रक्षा। ठीक, उसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षा का भी, हितों का संवर्धन का भी प्रावधान मेंशन है भारतीय संविधान में, 29-30 में है ना मेंशन। तो अभी रक्षा कौन करेगा, कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं, लॉ पुरुष, आयरन मैन। तो कोई आयरन मैन रहेगा वही रक्षा करेगा, वही रक्षा करेगा। तो याद रखना, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक गया, अब इससे रिलेटेड रक्षा कौन करेगा, आयरन मैन। और आयरन मैन कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना याद रहेगा। लेकिन इसमें एक अंदर उप समिति भी थी। ये तो एक मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु समिति हो गया, जो आयरन मैन रक्षा करेगा, सरदार वल्लभ पटेल।
मौलिक अधिकार उप समिति इसके अंदर काम करती थी, मौलिक अधिकार उप समिति सब कमेटी, और एक अल्पसंख्यक उप समिति ये काम करते थे, ठीक। तो मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के थे HC मुखर्जी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्लियर। अब बता रहा हूँ वापस, संघ वाला वर्ड आया तो कौन? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय वर्ड आया तो प्रारूप BR अम्बेडकर, ठीक है। नियम समिति और संचालन समिति आया तो राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की बात आया तो सरदार वल्लभ पटेल, आयरन मैन, याद रहेगा। अब लिखिए, एक तरफ समिति एक तरफ अध्यक्ष। तो पहले लिखना संघ संविधान समिति, उसके नीचे लिखना संघ शक्ति समिति। संघ अध्यक्ष के नीचे लिखो, समिति के नीचे लिखो। एक लिखना समिति, दूसरा लिखना अध्यक्ष। पहला संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, उसी के जस्ट नीचे लिखना संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। दोनों के आगे क्या डालोगे अध्यक्ष के अंतर्गत? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट लिखना प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। डैश करके लिखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे लिखना नियम समिति, उसके आगे लिखना, नीचे लिखना संचालन समिति। दोनों के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो नियम समिति और संचालन समिति। नियम समिति, संचालन समिति, नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट लिखिएगा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, डैश करके लिखना। कौन रक्षा करेगा? आयरन मैन। आयरन मैन कौन? सरदार वल्लभ भाई। और ग्रैंड ओल्ड मैन कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसी के नीचे लिखना मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। डैश कर देना JB कृपलानी, मूल अधिकार उप समिति डैश कर देना JB कृपलानी। JB कृपलानी। उसके नीचे लिखना अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? HC मुखर्जी। प्रारूप समिति लिखना, इसको तो याद रखना ही है। प्रारूप समिति नेक्स्ट BR अम्बेडकर, लिखा दिया देखिए। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। इसको 2 मिनट में याद करिए तुरंत। अब एक समिति और लिखना तदर्थ झंडा समिति, झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति। समिति में ही लिखना तदर्थ, हाँ तदर्थ झंडा समिति। अब इसमें बहुत पहले मैं इस पीढ़ी से पढ़ा था किताब, तो झंडा का अध्यक्ष थे JB कृपलानी, उसमें दिया हुआ था।
तो झंडा जावे ऐसा करके याद कर लिया था, ठीक है। तो जावे से जेबी कृपलानी, लेकिन बाद में भी दूसरे किताब से पढ़ा तो राजेंद्र प्रसाद मिला। कहीं कहीं जगह जेबी कृपलानी मिलता है, कहीं कहीं राजेंद्र प्रसाद मिलता है। अब कौन था नहीं मालूम, बट फिलहाल ऑथेंटिक किताब के हिसाब से राजेंद्र प्रसाद है। तो झंडा समिति अब याद कैसे करना है, तो देखो झंडा फहराता कौन है, तिरंगा झंडा राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये झंडा वाला याद रखना राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन उस टाइम, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष लिखो राजेंद्र प्रसाद, याद रहेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके मेंबर पूछ दिए जाते कौन शामिल है कौन नहीं है, ठीक है। तो 7 लोग थे इसमें, कितने लेते टोटल 7 लोग। प्रारूप में 7 लोग थे, 7 रूप प्रारूप समिति कितने थे 7 थे। अब याद रखना है, कैसे याद रखना, तो एक अध्यक्ष तो BR अम्बेडकर याद हो गए, अध्यक्ष थे, उसके सहित 7 थे, तो बचे कौन 6। अब इस 6 को कैसे रखना, देखो गोपाल स्वामी कृष्ण स्वामी, ठीक है, गोपाल स्वामी कृष्ण स्वामी। अब दोनों मित्र हो गए, नाम सिमिलर लग रहा है, मित्र हो गए। दोनों कहाँ गए, खेत में गए, कहाँ गए, खेत में गए, ठीक है। तो गोपाल स्वामी कृष्ण स्वामी दोनों कहाँ गए, खेत में गए। अब खेत में गए तो फुंसी हो गया, क्या हो गया, फुंसी हो गया, ठीक। तो गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर है, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर दोनों कहाँ गए, पानी गिरा दे रही, इमरजेंसी का स्थिति हो जाता था ठीक। तो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर दोनों कहाँ गए, खेत में। खेत से रखना खेतान, DP खेतान, ठीक है, DP खेतान। और क्या हो गया फिर, फुंसी, तो फुंसी से रखना मुंशी, KM मुंशी। और एक मुस्लिम नाम याद रखना, अच्छा मित्र थे तो BL मित्र, मित्र से दोनों नाम सेम लग रहा है, गोपाल स्वामी कृष्ण स्वामी दोनों क्या है, मित्र हैं। तो मित्र से रखना BL मित्र, ठीक है। कहाँ गए थे, खेत में गए थे, तो खेतान DP खेतान, ठीक है। और वही समझ लो DP डाल दिए, DP खेतान। और उसके बाद KM मुंशी, इतना याद रहेगा। लास्ट में एक मुस्लिम नाम है मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक, हाँ साबुल्ला, साबुल्ला हो सकते हो खेत में मोहम्मद सादुल्ला, इतना याद रहेंगे 7। अब ये बाद में कोई खत्म हो गया तो उसकी जगह चेंज किए, लेकिन शुरुआत में 7 लोगों में ये शामिल थे। अब मरने के बाद कौन कौन किसका किसका जगह लिया तो वो भी देख लेंगे। तो फिलहाल ये 7 लोग याद रहेंगे। तो अध्यक्ष सबसे पहले याद रखना BR अम्बेडकर। तो उसमें 2 मित्र थे, कौन कौन, गोपाल स्वामी कृष्ण स्वामी। तो मित्र थे तो मित्र BL मित्र, कहाँ गए, खेत, खेतान, DP खेतान, DP डाले, DP खेतान, ठीक है। फिर क्या हो गया, और वही साबुन से सादुल्ला, ठीक, याद रहेगा मोहम्मद सादुल्ला। ये 7 लोग याद रहेंगे, 7 लोग को याद करना है। उसका चेंज कौन हुए आगे देख लेंगे। प्रारूप समिति में लाइन से 7 एक के बाद एक नाम लिखेगा, ठीक है। लिखो प्रारूप समिति इज इक्वल टू BR अम्बेडकर प्लस 6, BR अम्बेडकर प्लस 6 इज इक्वल टू 7। ठीक, अब पहला लिखिए N गोपाल स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर। N गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा लिखना नीचे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर जस्ट नीचे लिखना BL मित्र, BL मित्र। जस्ट नीचे लिखना DP खेतान, DP खेतान, ठीक। फिर नेक्स्ट लिखिएगा KM मुंशी, KM मुंशी।
KM मुंशी। ठीक, नेक्स्ट लिखिए मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। सात हुए टोटल, 6 बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के अलावा 6 हुआ ना, मतलब टोटल 7 हो गए। तो ये आपको याद रखना है। अब चेंज कौन कौन हुए, 2 लोग को याद रखना चेंज में। पहला बी एल मित्र के स्थान पर आगे बी एल मित्र के आगे डैश करके लिख लेना, उसी के आगे लिख लेना बी एल मित्र। एन माधव राव। एन माधव राव। और डीपी खेतान के आगे लिखना टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी। हाँ कृष्णमाचारी एक साथ है, कृष्णमाचारी। सी राजगोपालाचारी को क्या बनाया गया था, आइडिया कुछ? गवर्नर जनरल, पहले भारतीय। इसको याद करिए, आगे 2-3 फैक्ट और लिखाना है बस। अब आगे देखो, एक और तदर्थ झंडा समिति है, उसका याद रखना है। तदर्थ झंडा समिति, उसमें मेंबर तो देखो बी आर अम्बेडकर, इधर जाना, बी आर अम्बेडकर और के मुंशी जो आपके प्रारूप समिति में शामिल थे वो यहाँ भी शामिल हो जाते हैं। कौन कौन? के मुंशी और बी आर अम्बेडकर। ठीक, अब कौन कौन शामिल होते हैं एक्स्ट्रा? तो देखो झंडा कौन फहराएगा, तो राष्ट्रपति ऐसा रिलेट करें, राष्ट्रपति राज्यपाल ऐसे रिलेट कर लियो। अब अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति थे, तो वहां से अबुल कलाम आजाद रखना, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद तो अभी अभी वाले थे। ठीक, अबुल कलाम आजाद उस टाइम वाले, तो अब्दुल कलाम आजाद से याद रहेगा झंडा फहराने से रिलेटेड। सरोजिनी नायडू क्या थी, पहली राज्यपाल थी, कहाँ की? यूपी की, तो वहां से रिलेट कर लेना उसको। तो सरोजिनी नायडू और राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद तो थे इसके तो अध्यक्ष थे ना राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद के बाद अब्दुल कलाम आजाद रखना, अब्दुल कलाम आजाद से अबुल कलाम आजाद याद रखना, सरोजिनी नायडू याद रखना। वहां से कौन आया था? के मुंशी और बी आर अम्बेडकर आ गए थे, इतना याद रहेगा। और एक सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, इन सबको आपस में रिलेट करके याद कर सकते हो। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जब प्रारूप समिति खत्म किए उसके बारे में एक पॉइंट और लिख लेना। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त प्रारूप समिति का गठन किया गया डैश 29 अगस्त 1947। और नेक्स्ट है ना, झंडा समिति का गठन किया गया था, झंडा समिति का गठन किया गया था 23 जून 1947। 23 जून 1947, वो 29 अगस्त था, ये 23 जून। अब झंडा समिति के मेंबर लिखना, झंडा समिति के मेंबर। पहला राजेंद्र प्रसाद, ये तो अध्यक्ष ही थे तो याद रहेगा। फिर वहीं से राष्ट्रपति राज्यपाल सब आपस में लड़ करोगे तो अबुल कलाम आजाद, सेकंड अबुल कलाम आजाद। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। फिर सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और वहां से 2 लोग कौन कौन आए थे पता?
और मुंशी, हाँ तो नेक्स्ट लिखना के एम मुंशी और आखिरी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इतना याद करिए इसको। ये आपका संविधान सभा की समितियां खत्म। संविधान की समिति अलग है, संविधान सभा की समिति अलग है। तो ये जो संविधान सभा बन रही थी संविधान बनाने के लिए, उस टाइम की समितियां थी जो याद कर लिए, याद करिए इसको।